इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। कितनी कुशलता प्राप्त की। जब तक राग का पर्दा लगा है, जब तक द्वेष का पर्दा लगा है, जब तक कसायों का पर्दा लगा है, तब तक पर्दे के पीछे का आत्मा दिखने वाला नहीं है। चितना अनावरण करते हैं ना स्वागताध्यक्ष जी, चितना अनावरण क्यों करते हैं? आवरण उसी पर होता है जिसके पीछे कुछ होता है। आवरण उसी पर होता है जिसके पीछे कुछ होता है। वह जैसे ही आवरण हटता है, चित्र दिखता है, ऐसे ही चित्त पर जो कसायों का आवरण हुआ है, कभी कभार चित्त का भी आवरण करके देख लो कि मेरे भीतर क्या बैठा है। पर न हम आज तक चित्त तक पहुंच पाए, न आज तक हम आत्मा तक पहुंच पाए। इतना मोटा आवरण वह राग द्वेष कसाय और विषय वासनाओं का छाया हुआ है कि आत्मा तो भूल जाओ, हम अपने मन तक और मन को भी भूल जाओ, हम अपने शरीर तक भी पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाए, नहीं पहुंचे। शरीर की भी रचना के बारे में हमें नहीं पता है। भले ही कुछ एक डॉक्टरों को पता हो, पर मात्र वह डिग्री के लिए और देखने के लिए ही जानते हैं। स्वयं के शरीर में क्या कम क्या ज्यादा उसकी अनुभूति नहीं की। फिर कहाँ से मन और कहाँ से आत्मा तक हम पहुंचेंगे? हटा दो इन विषय कसायों के मोटे पर्दे को हटा दो। जब तक ये हटने वाला नहीं है, चित्त का अनावरण होने वाला नहीं है, अनादि से चित्त, ये आत्मा, ये मन सब कुछ आवृत है। इसलिए तो क्रम से हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने हमें समझाने का प्रयास किया है। पहले शरीर का अनावरण कर दो, पहले शरीर का अनावरण कर लो, फिर मन का अनावरण करो और फिर आत्मा का अनावरण करो। नियम से तो परमात्मा बनेगा। पहले इसका तो अनावरण, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कितना पहन के आते। अभी पढ़ने तो थोड़ी 15-20 दिन में, महीने भर में ठंड, फिर देखना अलग अलग रोज के, सुबह के, शाम के अलग अलग शाल और पता नहीं क्या क्या निकलते। जब हम अपने शरीर का ही अनावरण नहीं करा पाए, चित्त को ही नहीं पहचान पाए, आत्मा का अनावरण कैसे होगा? पहले बाहर से अंदर जाने का प्रयास करो। ये तरीका था क्रम से हमें पहुंचने का। पर क्या करें, आज धर्म करने के लिए कितनी उत्साह शक्ति और कितनी उमंग बची है। बस एक आध दिन, 2 दिन, साल भर में हम एकत्रित होते हैं, बहुत हो गया। शायद कुछ दिन पहले हम महाराजों की चर्चा हो रही थी कि शायद 10-15 दिन बाद तो 10-15 वर्ष बाद तो ऐसे होगा कि साल के 3 दिन मात्र धर्म होगा। एक अनंत चतुर्दशी, दूसरी महावीर जयंती और दीपावली। 3 दिन मात्र धर्म किया, 300 बचे हुए दिन चले गए। क्या विडंबना है। जो धर्म के प्रति लगाव चाहिए था, ललक चाहिए थी, जो भीतर से उमंग चाहिए थी, वह उमंग, वह ललक, वह सब कुछ नष्ट हो गए। मात्र उमंगहीन, उत्साह शक्ति से रहित हो जाना, इसका अर्थ उपशम नहीं है। इसका अर्थ उपशम नहीं है। भीतर की कसायों का तो उपशम करना था, उत्साह शक्ति का उपशम नहीं करना था। हर पल उत्साह शक्ति के साथ हमें उस धर्म के प्रति, धर्म अनुष्ठानों के प्रति और धर्मात्मा के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। पर कितने जागरूक है? हम तो यही सोचते हैं कहीं कुछ विधान हो, कहीं कुछ अभिषेक हो। हर साल तो होता है। अभी तो मैं 15 दिन पहले विधान हुआ था, फिर विधान करना है। एक मिनट सम्यक दृष्टि खोजता है अशोक जी, हर पल सम्यक दृष्टि खोजता है कि मुझे जैसे बने कुछ तो निमित्त मिले सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने का। और जिसके भीतर राग द्वेष और कसाय बैठी है, वो कहता है अरे वो तो आदिनाथ मंदिर का अभिषेक है, वो तो महावीर मंदिर का अभिषेक है, वो तो शांतिनाथ का है। वह सम्यक दृष्टि सोचता है तीर्थंकर 24 तो मेरे ही थे, मुझे तो परमात्मा के पास पहुंचना है। जिसके ऊपर वह राग द्वेष की मोटी परत चढ़ी है, कसायों की मोटी परत चढ़ी है, वो यही सोचता है अरे वो तो प्रणत सागर है, वो तो सुप्रभ सागर है, हम तो इनके नहीं।
इन सभी कषायों से दूर होकर जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक विश्वास मानना कार्य में सिद्धि होने वाली नहीं है। सम्यक दृष्टि श्रावक पल 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 मौका खोजता है, हमें मौका तो मिल जाए, मैं धर्म ध्यान करूं, मैं अनुष्ठान करूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। एक क्षण भी वह देव शास्त्र गुरु से दूर होने का प्रयास ही नहीं करता। नहीं मिलेंगे, ये सत्य है। तन से 24 घंटे आप देव शास्त्र गुरु के पास नहीं रह सकते, पर मन से, आत्मा से आप रह पाओ नहीं रह पाओ, पर उनको तो आपके भीतर रख सकते हो ना। हम उनको तो अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने स्मृति में, अपनी भाव और भावनाओं में हमेशा हमेशा संजो के रखेंगे। तो विश्वास मानना, हर स्थान, हर क्षेत्र, हर मंदिर, हर परमात्मा और हर गुरु, हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि को अपना लगता है। अपने आप को टटोल के पूछ लेना, क्या मेरी ऐसी परिणति है? क्या मेरे ऐसे भाव है? शायद मैं न हाँ कह रहा हूं ना कह रहा हूं, आगे का आप अपना सोच लें। शायद क्या करे इतना राग द्वेष में आज श्रावक, और मात्र श्रावक ही नहीं, तथाकथित कहने वाले वह त्यागी व्रती भी अगर राग द्वेष में उलझ जाए तो आत्मा का दर्शन, अनुभूति नहीं होने वाली। विशेष करके साधुओं के लिए ही कह रहे हैं। यहाँ तो श्रावकों के धर्म का व्याख्यान हो गया, अब श्रवणों के धर्म को कह रहे हैं। हे साधु, तूने दिगंबर भेष धारण कर लिया, बाहर का शरीर का तो अनावरण करके तू घूम रहा है, पर अगर राग द्वेष विषय कसाय तेरा मेरा ये वो, अगर ऐसे संप्रदायों में और पंथों में अटक कर तू अपने आत्मा की वंचना कर रहा है तो नरक निगोद के अलावा कहीं अन्यत्र स्थान मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ध्यान रख हे साधु, ध्यान रख हे साधु, ध्यान रख, अगर 5-10 फीट से गिरा है आदमी फिर भी बचने की गुंजाइश है, पर जितनी ऊंचाई से गिरेगा ना उतनी तेरी बर्बादी पक्की है, उतनी तेरी बर्बादी पक्की है। अरे किसी पान ठेले पर के दुकान पर आग लग गई, कितना नुकसान, कितना नुकसान, हजारों का, 50,000 70,000, पानी ठेला गया था, जल गया था, पुनः खड़ा कर लेगा। पर वही सोने चांदी की दुकान में आग लग गई, कितना नुकसान, कितना नुकसान। हे साधु, तेरे सोने चांदी की दुकान है, तेरी सोने चांदी की दुकान है, भले ही तेरे पास भीड़ नहीं है, पर तू अपने सोने चांदी के भावों की कीमत तो कर। अगर तू ऊपर से गिर गया 6वें 7वें गुण स्थान से तो तेरा कुछ भी बचने वाला नहीं है, तेरा कुछ भी बचने वाला नहीं है। पर फिर भी तपस्वी बनकर, जिनेन्द्र पंडित जी ये इसलिए कह रहा हूँ, कभी भाव हो तो ज्ञानी किसी पंथ के राग में, किसी मंदिर के, नहीं तो कह महाराज हम तो ऋषिनगर के हैं, हम उसी का पक्ष लेंगे। आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो तो किसी प्रकार का राग द्वेष लेकर वह आगे बढ़ने का प्रयास मत करो। अगर तुम मोह के साथ जी रहे हो, राग द्वेष के साथ जी रहे हो, तो आपकी सोने चांदी की दुकान में घाटा लग चुका है। अरे पान वाला ठेला कमाता भी उतना है और गमाएगा भी तो उतना ही गमाएगा। दिन भर ग्राहकी कर ले, पर पान ठेला वाला कितना कमाएगा? हजारों से ज्यादा नहीं कमाएगा। बहुत अच्छी दुकान भी चली तो 1 दिन 1000-2000 कमा लिए उसने, घाटा भी हुआ तो 70-80-50,000 बस। पर वही अगर सोने चांदी की दुकान वाला कमाता है तो इकट्ठा लाखों कमाता है, और घाटा होगा तो इकट्ठा करोड़ों का घाटा होगा। इसलिए हे श्रवण, हे साधु, जो बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं, बहुत विवेक पूर्वक सोचे और समझे, विचार करे। ये अगर राग द्वेष से युक्त होकर तू तप कर रहा है, कषायों से युक्त होकर तू साधना कर रहा है, तू तो बहुत साफ दिख रहा है। पर अगर किसी को ऐसा मत कर, इधर मत जा, उधर मत करना, ऐसी सलाह दे रहा है तो तेरा क्या होगा? ज्ञानी, तेरा क्या होगा? इसके बारे में विचार कर। श्लोक पढ़े, समय हो गया है।
श्लोक पढ़े, समय हो गया है, क्या करें। कहना तो बहुत कुछ था पर समय बहुत हो गया। पढ़ते हैं 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या समझाना चाहते। 97 और 98 नंबर के श्लोक को पढ़ना है। जिनके पास ग्रंथ है वे जोर से पढ़ने का प्रयास करें मेरे बीच। दिव्यं काय किलेशं कुर्वन्तो मिच्छ भाव संयुतो संवर्णुवदेशेषो निर्वाणसु हमण गच्छन्ति। और एक पढ़ना है। रायादिमलजुदाणं नियपरुवं नदिस्सदे किम्पि समलादरिसेरुवं नदिस्सदे जहताणेयम्। दोनों गाथाओं में भगवान यही समझाना चाहते, जब तक तुम्हें आत्म प्रतीति नहीं है तब तक सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया तेरा तप बाल तप है, मिथ्या तप है। देव भी बनेगा, तप किया सो देव तो बनेगा, पर देव दुर्गति होगी। जो 3 प्रकार के देव कहे वह 3 प्रकार के भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में और धोखे से और पुण्य ने धक्का मार लिया, वैमानिक भी बन गए ना, तो वहां भी जाकर जो नगर के बाहर रहते हैं, देखा ना पर्यूषण में, नगर के बाहर जो रहते हैं ना, वे किलविषक अनेक आदि जाति के देव बने जाएंगे। सौधर्म आज्ञा देगा, जाओ घोड़ा बन के आओ, आगे घोड़ा बन के जाओ, हाथी बन के आओ, बन गए हाथी। कह दिया जाओ इससे लड़ाई करना है, बन गए सैनिक। ये देव दुर्गति है। वैमानिक में भी ये देव दुर्गति है। पुण्य ने धक्का मार के वैमानिक भी बन गए ना, तो ऐसी दुर्गति प्राप्त करनी पड़ेगी। कहने के लिए तो देव बन गए, पर दूसरों की नौकरी करनी पड़ रही है। बदले में यहाँ तो फिर भी मिलता है नौकरों को, वहाँ तो कुछ नहीं, वहां तो कुछ नहीं। मात्र आज्ञा का पालन करो, और बनना ही पड़ता है। जब तक जीवन है तब तक उन्हें वो वैसा ही बनना पड़ेगा कि मृक्षों के समान वह किलविसिक जाति के देव बनेंगे, लड़ाते रहेंगे। फिर सोच लेना, मिथ्या तप नहीं, कम करो पर दम से करो। जरूरी नहीं है बहुत करने से बहुत मिलेगा, कम करो पर दम से करो। दिव्यम काय क्लेशो कुवंतो, तीव्र काय क्लेश आदि तब भी कर लिए, पर मिथ्या भाव संयुतो, सम्यक से रहित मिथ्यात के साथ दिखावे के लिए, मान सम्मान कषाय के लिए मैंने 16, अरे तूने 16 किए, मैं 32, तुम 32 तो मैं 33 और एक कर लूं। नहीं, स्पर्धा के निमित्त से नहीं, ईर्षा से नहीं। अगर ईर्षा है, स्पर्धा है, अपने आप से भी कई सारे तो ऐसे होते, पिछले साल चाल किए थे ना, इस साल 8, अगली बार 16 करना है पक्का, आ जाना 16 के पारने में। अभी से तैयारी हो गई, घोषणा भी हो गई। अभी धर्म को समझा नहीं है, तप को समझा नहीं है। ये कर्मों की निर्जरा के लिए किए जाने वाले कार्य थे। अगर ऐसे परिणाम है तो मिथ्या भाव संयुक्त तो ये मिथ्यात के साथ है। और सवर्ण वदे से सो निवाण स्वहम न लहदी न गच्छेदी। अगर ऐसे मिथ्यात भाव के साथ सर्वज्ञ देव के उपदेश में भी वह सर्वज्ञ प्रभु के उपदेश को भी सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है, पर फिर भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता, मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, वह सर्वज्ञ देव कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कुंद कुंद भगवान भी समझदार थे। वे कहते मेरे पास लड़ने मत आना। पता था शायद पंचम काल की माता कैसी है, तो उन्होंने पहले ही कह दिया, सर्वज्ञ देव के उपदेश में कहा है मेरे से लड़ने बिल्कुल आना ही मत। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, कुंद कुंद भगवान कभी कभार कहते मेरे पास भी मत आना। किससे मिलो? जिनने कहा है उनसे मिलो। मैं तो कहता ही नहीं हूँ, मैं तो कहता ही नहीं हूँ। इसलिए पुनः आगे कहते रायादि मल जुदाणम,
नियपरुवम न दिस्सदे किंपि। अगर रागादि मल से युक्त जीव अपने आत्म स्वरूप को देखता नहीं है, देख नहीं पाता, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो मिथ्यात्व के साथ किया गया तब बाल तप है, मोक्ष सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। और किंपि न दिस्सदे, कुछ भी नहीं देखता, अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को, अपने आत्म तत्व को जो नहीं पहचानता, ऐसे मलिन माँ दर्पण में देखते आप लोग? बोलो ना, समय हो गया है। आईने में नहीं देखा? आईने में देखते हैं ना, भगवान को बाद में देखते, पहले भगवान आत्मा को देखना है महाराज जी। दर्पण में भगवान आत्मा दिख रही। कितना 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 व्यक्ति अपने शरीर के प्रति और बाहर के प्रदर्शन के प्रति विवेकवान है, ऐसा कभी अपने में नहीं है, ऐसा कभी धर्म के प्रति नहीं है। माँ दर्पण में देखते देखते कभी दर्पण में मिट्टी चिकनाई लगी है तो दिखता है चेहरा? नहीं दिखता। और देखना है तो पहले उसे साफ कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं, और जैसे ही साफ होता है दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। वही दर्पण की तुलना उपमा देकर कह रहे हैं, जह सलादी रही दो रूवम, जैसे मलिन दर्पण में न दिस्सदे तहाणेयम, जैसे मलिन दर्पण में धूल चढ़ी चिकनाई से युक्त उस दर्पण में कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसे राग द्वेष से भरे हुए त्यागी तपस्वी हे साधु कान खोल के सुन लो, हे साधु कान खोल के सुन लो। जब साधुओं का इतना कठोर कहा जा सकता है, फिर श्रावको आपकी क्या स्थिति होगी? विचार करना, विचार करना। तू साधु तो बन गया, दिगंबर तो बन गया, शरीर का तो अनावरण कर लिया, पर राग द्वेष अगर बैठी है, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये इसका, तो अभी तुझे आत्म की प्रतीति नहीं है। न दिस्सदे किंवी, कुछ भी नहीं दिखने वाला। जैसे दर्पण में कुछ भी नहीं दिखता ना, ऐसी राग द्वेष की चिकनाई अगर आत्मा में, मन में है, तो तुम्हें अंदर का कुछ भी दिखने वाला नहीं है, नहीं है। जाओ देखने के लिए दर्पण में, जाते हुए भी देखते, आते हुए देखते। आजकल तो मोबाइल की सुविधा हो गई है, उसमें ही। हाँ, भगवान बाद में देखते, पहले मंदिर में जाके देख लेना। कहीं कांच लगे हो ना, सबसे पहले फिर पहुंचते मंदिर में। हाँ, टीका भी बाद में लगता है, पहले इधर उधर देखते, और कोई देखने वाला हो तो फिर और। हाँ देखा ना, हम तो देखते रहते। लोगों को लगता है यही कि सुनील महाराज क्या देखते हैं, हम कहते नहीं हैं पर देखते बहुत कुछ है। अरे भगवान की वेदी पे भी कहीं कांच का टुकड़ा लगा है ना, तो धीरे से उसमें ऐसे 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 कहीं से तो दिख जाऊं मैं। भगवान नहीं दिख रहे, उसे पीछे लगा हुआ दर्पण में झांक रहे, कहीं से तो दिख रहा हूं, और उतने में कोई दिख जाए फिर तो हो गया काम। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है समय पे समझने का। कल पुनः समय पर नहीं आओगे ना? नहीं आओगे? जहाँ माँ वहाँ माँ। समझेंगे, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ समय के लिए, समय सार के लिए, समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत।